हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। दोस्तों, 8 फरवरी को हमारे एक मुल्क में जनरल इलेक्शन हुए। करोड़ों लोगों ने घर से निकलकर वोट कास्ट किए। हर इंसान का पूरा हक होता है कि वो जिस पार्टी को सपोर्ट करे उसको अपनी वोट कास्ट करे, लेकिन वो जिस पार्टी को वोट डाल रहा है उस पार्टी को वो वोट मिले भी, ये सबसे अहम बात होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब 8 फरवरी को क्या हुआ, लोगों ने वोट्स डाले और उन वोट्स की गिनती हो रही थी। रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए थे, लेकिन रात को अचानक रिजल्ट्स आना बंद हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट डाउन हो गई और यहाँ तक कि जियो न्यूज़ की वेबसाइट जो कि तमाम हलकों के नताइज दिखा रही थी, उसकी वेबसाइट भी डाउन हो गई। हो सकता है ज़्यादा बर्डन की वजह से ये सर्वर डाउन हो गए हों। लेकिन अजीब बात उस वक्त हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चुप हो गया। मतलब कि अब 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताए कि आखिर नताइज क्या आ रहे हैं, और इनको बताना चाहिए था कि रिजल्ट्स देना बंद क्यों किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 4 से 5 घंटों तक किसी को मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और उम्मीदवार जो कि इलेक्शंस लड़ रहे थे उनको फॉर्म 45 भी नहीं दिया जा रहा था। फॉर्म 45 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर पोलिंग स्टेशन पर जब वोटिंग की गिनती मुकम्मल हो जाती है तो इस फॉर्म के ऊपर लिख दिया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितनी वोट डली है, कौन इस पोलिंग स्टेशन से जीता और कौन हारा। किसी भी उम्मीदवार के लिए फॉर्म 45 हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक सबूत होता है कि इस पोलिंग स्टेशन से इस उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं। लेकिन गिनती मुकम्मल होने के बावजूद भी उम्मीदवारों को फॉर्म 47 नहीं दिया जा रहा था, और फिर कुछ इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए कि जो उम्मीदवार रात को 30,000 या 40,000 की लीड से जीत रहे थे वो सुबह के वक्त हारना शुरू हो गए। ये बात शुरू हुई रावलपिंडी के एक हलके NA 55 से, जहां पर राजा बशारत के रात को 76,000 वोट थे। इनके मुकाबले में मलिक इब्रार के 36,000 वोट थे, यानी कि राजा बशारत की 40,000 वोट की लीड थी। लेकिन सुबह कुछ अजीब हुआ, राजा बशारत के वोट कम होकर 67,000 रह गए और मलिक इब्रार के 36,000 से बढ़कर 78,000 हो गए, और इस तरह राजा बशारत हार गए। पिंडी की एक और मिसाल NA 54 की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 84% रिजल्ट आ चुका था, और अजरा मसूद के 88,000 वोट से, जबकि अकील मलिक के 38,000 वोट से, यानी कि अजरा मसूद 84% रिजल्ट के मुताबिक 50,000 वोट के साथ आगे थी। लेकिन बाद में कुछ अजीब हुआ। अगले 16% रिजल्ट में अजरा मसूद के 88,000 वोट कम होकर 73,000 रह गए थे, और अकील मलिक के वोट 38,000 से बढ़कर 85,000 हो गए थे, और इस तरह अकील मलिक जीत गए। एक और मिसाल पेशावर की है NA 28 की। 76% रिजल्ट के मुताबिक साजिद नवाज 52,000 के साथ पहले नंबर पे थे, और नूर आलम खान के 32,000 थे, यानी कि साजिद नवाज को 20,000 वोट की लीड थी। लेकिन फिर से कुछ अजीब हो गया। अगले 24% रिजल्ट के अंदर नूर आलम खान के वोट्स 32,000 से बढ़कर 1,38,000 तक चले गए, और साजिद नवाज हार गए, यानी कि 76% रिजल्ट के मुताबिक नूर आलम खान के 32,000 वोट थे, यानी कि अगले कुछ रिजल्ट में इनके वोट 1,06,000 बढ़ गए। यानी कि अजीब और हैरत अंगेज। यार देखो, हम जिस भी सियासी जमात को सपोर्ट करते हों, हमारे लिए ये अहम बात है ये जानना कि ऐसा क्यों हुआ। क्या इसका जवाब भी हमें कभी मिलेगा या नहीं, ये अल्लाह ही जानता है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।